हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड एज यू नो कि जो है इससे पहले हम 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है से भी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड उसका भी जो है सेम ही है। एंड वो क्या बनता है, वो पार्ट 1 है, राइट। वो पार्ट 1 था, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जो है इसका नेम था। तो हम क्या चीजें इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही बुक्स जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो इंडिया है, एट प्रेजेंट हमारा इंडिया है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर रखी हैं। इसके अलावा इन दो बुक्स के अलावा जो है आपको अच्छी है वो किसी और जगह पे नहीं मिल सकती, ठीक है। तो हमने कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे कवर किए थे, जैसे कि इंडिया का साइज हो गया, इंडिया का लोकेशन हो गई, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लोकेशन होगी, लॉन्जिट्यूड लोकेशन होगी, तो ये चीजें कवर की थी। फिर फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में माउंटेन्स है, डेजर्टेड एरियाज हैं, प्लेन एरियाज है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो सारी चीजें कवर की थी। आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है यहाँ पे इंडिया में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, तो वो सारी चीजें कवर की थी। आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वेजिटेशन कवर ऑल्सो। ओके, कि वेजिटेशन जो है किस तरह का है, इंडिया में कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को, राइट। पॉपुलेशन की हमने यहाँ पे बात की थी, पॉपुलेशन जो है वो किस तरह की है। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो, कि इंडिया का जो है क्लाइमेट किस तरह का है। सो एज यू नो दैट इंडिया में जो है आपको मॉनसून टाइप का जो है क्लाइमेट वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है ड्राई सीजन है, ओके, यहाँ पे जो है विंटर सीजन है, वो ये चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको समर सीजन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो सारे फीचर्स जो है ना वो हमने यहाँ पे देखे थे, कि कौन से टाइम में आपको विंटर सीजन देखने को मिलेगा, कौन से टाइम में समर को मिलेगा। तो ये ड्रेनेज हो गया, जैसे कि रिवर सिस्टम है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं इन रिवर्स की, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो इनके बारे में जो है पूछा जाता है। आफ्टर जो है वेजिटेशन टॉपिक जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में भी जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट हो गए, वेट डिसाइडियस फॉरेस्ट हो गए, ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट हो गए, ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, पाइन जैसे जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे मिलते हैं, ओके। तो ये चीजें जो है वेजिटेशन में आपकी आ जाती हैं। तो आफ्टर दैट जो है इन 10th क्लास एनसीईआरटी, राइट, वो हम यहाँ पे जो है इसमें क्या चीजें कवर कर चुके हैं। इसमें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में जो है बात की थी अबाउट द, तो रिसोर्सेज जो है कितने टाइप के जो है आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, वो चीजें हमने कवर की थी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ओके। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है उनके बारे में वी हैड डिस्कस। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है ऑल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर इन द फोर्थ चैप्टर, क्या जो है अभी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की जीडीपी ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट द्वारा जो है कौन कौन से एफर्ट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जा सके। जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस तरह से जो है सोल्व आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो अभी हमने यहाँ पे जो है फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में कवर कर रहे थे। तो अपनी जो प्रीवियस वीडियोस थी ना उसमें जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी फेरस एंड नॉन फेरस में, ओके। उसी टॉपिक को जो है आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से यहाँ पे की हुई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, ओके। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कॉपर मिनरल, राइट। कॉपर, जैसे कि आपको पता ही है कि कॉपर जो है हर एक है इलेक्ट्रिकल जितनी चीजें होती हैं किया जाता है। तो इंडिया जो है वो डेफिशिएंट है, ओके। इंडिया में जो है ये अच्छी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, क्रिटिकली डेफिशिएंट है इन द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर। रिजर्व भी अच्छे नहीं है एंड प्रोडक्शन भी यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रही है। बट हाउएवर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ये डक्टाइल है, ये गुड कंडक्टर है, ओके। जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल्स में से यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज
इसे यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे माइंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पे रिजर्व नहीं है, बट एबेंडेंट मात्रा में अगर हम यहाँ पे बोले कि जितनी डिमांड है उतनी मात्रा में है इसका यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं देखने को। बट हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे है, वो कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट दी बालाघाट माइंस, यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। खेतरी माइंस है राजस्थान में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, राइट। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में, हम जो है लीडिंग जो है बोल सकते हैं कॉपर का। ओके, तो आफ्टर दैट जो है वी हैड अ बॉक्साइट। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बॉक्साइट मिनरल। तो दो सेवरल ओर्स कंटेन द एल्यूमिनियम। ओके, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ओर्स मिलते हैं जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मेनली इंडिया में जो है कहाँ से, कौन से ओर से जो है निकाला जाता है, बॉक्साइट से। ओके, बॉक्साइट क्या है, ये भी जो है एक और है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्ले लाइक, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी के जैसा एक सब्सटेंस होता है, दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम जो है इससे फिर ऑब्टेन किया जाता है। तो अब क्या होता है, जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स है ना वो कैसे बनते हैं, वो जो है वाइड वेराइटी ऑफ जो रॉक्स होती हैं जब ये डिकम्पोज हो जाती हैं, जो कि एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स में बहुत ही ज्यादा जो है रिच होती है ना। ओके, उसमें जो है इसे यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फाइंड किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि जैसे कि कोई भी अगर पतला मेटल स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है, जैसे कि आयरन हो गया। ओके, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, बहुत ही ज्यादा लाइट भी होता है, एंड ये इसकी गुड कंडक्टिविटी होती है एंड ग्रेट वैलेबिलिटी है। तो इंडिया में बॉक्साइट के डिपॉजिट्स जो है आपको कहाँ कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू हो गया, माइकाज हिल्स हो गया, एंड बिलासपुर काटनी जो एरिया है, राइट, जो प्लेट्यू रीजन है, वहां पे आपको जो है बॉक्साइट के जो डिपॉजिट्स हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट की कौन सी स्टेट जो है वो यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग इंडिया 2016 एंड 17 में। ओके, तो आफ्टर दैट जो है वी हैड अ पंचपत माली डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट है, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अभी तक हमने जो मेटेलिक मिनरल है उन्हीं के बारे में बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन मेटेलिक मिनरल। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास माइका है। ओके, क्या होता है, ये सीरीज ऑफ प्लेट्स होती हैं एंड कुछ होती है ना, उससे जो है ये बना होता है। इजीली जो है ना ये कई सारी छोटे छोटे से हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो शीट्स होती है ना वो इतनी ज्यादा थिन है कि अगर हम हजारों लेयर्स भी जो है ना एक साथ इकट्ठे रखेंगे तो कुछ सेंटीमीटर ही जो है ये, और इसकी हाइट हमें यहाँ पे देखने को, माइका इतना पतला होता है। कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक भी हो, रेड, येलो या फिर ब्राउन भी हो सकता है। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी, लो पावर लॉस फैक्टर है इसका, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, एंड हाई वोल्टेज को जो है ये रेजिस्ट करता है। माइका जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक यूज किया जाता है। अभी जो इस डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपका, उसकी नॉर्दर्न एज में इसे आप देख सकते हो। कोदरमा गया, राइट, जो कि हजारीबाग बेल्ट है झारखंड की, तो उसमें जो है ये प्रोड्यूसर है। तो इन राजस्थान मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है अजमेर के अजमेर के आसपास जो है आपको बहुत ज्यादा इसका जो है एबेंडेंट मात्रा में जो है आप इसे देख सकते हैं। तो उसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लोर माइका बेल्ट जो है, ये भी जो है कंट्री माइका की इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द रॉक मिनरल। तो लाइमस्टोन की अगर हम यहाँ पे बात करें, रॉक जो कि रॉक से हम निकालते हैं, तो लाइमस्टोन जो के बारे में आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा इसका। तो ये जो है ना रॉक्स के साथ आपको देखना है। ओके, दे आर फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीजें आपको देखने को, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको देखिए। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते
कौन सी रॉक्स में, कौन सी टाइप के रॉक्स में अगर आपको पूछ रहे कि कहाँ पे ये मिलती है, तो ये सेडिमेंट्री टाइप की जो रॉक्स होती है वहां पे आपको ये। तो इसका जो प्रोसेस क्या होता है इन रॉक्स के बनने का, वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती हैं। आपको मैंने जो है जो रॉक्स का एक साइकिल होता है ना, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो लाइमस्टोन यूज कहाँ पे होता है, सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसका जो है ये बेसिक रॉ मटेरियल है। एंड आयरन ओर को जो है स्मेल्ट करने के लिए लाइमस्टोन आता है ब्लास्ट फर्नेस। हाउएवर सेफ्टी रेगुलेशंस जो यहाँ पे गवर्नमेंट के लगाए गए हैं, कुछ इन्वायरमेंटल लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो वो यहाँ पे इसेंशियल भी है, सो डैट की इंडस्ट्री बहुत ही खतरे वाली है, तो उसके लिए सेफ्टी लॉज तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए बाय दी गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है ऐसे कई सारे सेफ्टी रेगुलेशन एंड जो इन्वायरमेंटल लॉज है ना, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, सो डैट कि यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाए जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। So now we had a conservation of the mineral. तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल देख ही ली, कौन कौन से यहाँ पे देखने को, एंड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन, इस तरह से हम भी करते हैं। So we all appreciate strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured फ्रॉम देम। हमें पता है कि हमारी जो इंडिया की एक इंडस्ट्री जो है ना, वो कितना ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है इन सभी मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर एंड जो सब्सटेंसेस इनसे बनाए जाते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इन फ्रैक्शन दैट इज 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम बात करें कि जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे डिमांड है ना इन मिनरल, उसके मुकाबले जो है इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना बहुत ही कम है। तो अर्थ क्रस्ट है हमारी, तो जस्ट 1% में आपको जो मिनरल्स हैं वो देखने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रैपिडली इन मिनरल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, बट इन्हें बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स जो है पे बनने को लगता है, क्योंकि ये जोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं। तो ये जो जोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना बहुत ही स्लो होते हैं, एंड क्या हो रहा है यहाँ पे कि जिस रेट पे हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रेट है, उसके मुकाबले इसकी फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही स्लो होती है। ओके, तो मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट है, इन हमारे पास जो है ये limited मात्रा में है, ओके, एंड इनफाइनाइट नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं कि एक बार खत्म हो गए कभी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में जाके मिलेंगे। ओके, तो रिच मिनरल डिपॉजिट्स जो है वो हमारे इंडिया की एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोसेशन है। तो कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन जो है ओर्स का, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कॉस्ट जो है ना मिनरल एक्सट्रैक्शन का वो यहाँ पे बढ़ सकता है, एंड इसकी जो क्वालिटी है ना हो सकता है कि वो आगे जाके फ्यूचर में डिक्रीज। So a concerted effort has to be made in order to use our mineral land and sustainable। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए कि कुछ ऐसे एफर्ट्स, कुछ ऐसे लॉज वो यहाँ पे बनाए, तो डैट की जो मिनरल रिसोर्सेज है उन्हें प्लान तरीके से या फिर एक मैनर में हम यहाँ पे कर सकें, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है उस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड हाउएवर जो है काफी अच्छे जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, ऑलरेडी की जा चुकी है। बट क्या होता है कि यहाँ इन्हें कॉन्स्टेंटली जो लगातार जो है इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना होगा, सो डैट की जो है हम लो ग्रेड जो ऑर्स हैं उसे लो कॉस्ट के ऊपर ही जो है इवॉल्व कर सके। सो मेटल को जो है रिसाइकलिंग के बारे में भी कि उस मेथड्स को में भी हमें एडवाइस करना चाहिए कि इन मेटल्स को रिसाइकल करके दोबारा से यूज कर सके। जैसे स्क्रैप मेटल्स होते हैं, उन्हें भी जो है हम यहाँ पे दोबारा से यूज, सो डैट कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सके, राइट। सो नाउ वी हैड अ एनर्जी रिसोर्सेज आल्सो। ओके, एनर्जी जो है वो आपको पता है कि एक्टिविटीज हमारे आसपास होती हैं उसमें हर एक जगह में आपको एनर्जी चाहिए, खाना बनाने, लाइट एंड के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। ओके, तो फ्यूल मिनरल्स ऐसे होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, एंड इससे जो है हम एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम यहाँ पे दो
पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाते हैं आपके फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में दोनों ही हाइडल एंड थर्मल वाले जो पार्ट आ जाते हैं वहां से हम जनरेट कर सकते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, तो यहाँ पे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। तो फायरवुड एंड कैटल डंग केक जो है दे आर मोस्ट कॉमन इन द रूरल इंडिया। ओके, रूरल इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, आपको पता भी है। आप गांव में कभी जाते होंगे, आप देखते होंगे वहां पे जो है किस तरह से कैटल डंग केक जो है वो यूज किया जाता है, फायरवुड जो होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो मोर देन 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना रूरल हाउस होल्ड में, तो ये जो है इन्हीं दोनों से कंप्लीट हो जाती है। बट हाँ, अगर हम इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड रहेंगे आने वाले ईयर्स में भी, तो फॉरेस्ट एरिया जो है ना वो डिक्रीज हो सकता है अगर हम यहाँ पे फायरवुड के ऊपर डिपेंड रहें। तो मोरओवर डंग केक को यूज करना जो है वो भी डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि है ये मेन्योर को बहुत यहाँ पे यूज करता है, जिस मेन्योर को हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं। कोल, राइट, कोल जो है एबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है इंडिया, एंड जो नेशन की एनर्जी नीड है उसे जो है अच्छे से जो है ये फुलफिल कर देता है। पावर जनरेशन हम इसे यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री को जो है एनर्जी सप्लाई करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं, एंड इवन जो है डोमेस्टिक नीड्स में भी इसे यूज किया जाता है। ओके, तो इंडिया जो है वो कोल के ऊपर बहुत ज्यादा हाईली डिपेंडेंट है कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो कोल बनता कैसे है? ये तो आपको पता ही होगा कि प्लांट मटेरियल जो होते हैं उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स में जो है कंप्रेस किया जाता है, फिर जाके कोयला बनता है। ओके, तो कोयला जो है वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कंप्रेशन जो है उससे कितना ज्यादा किया गया था, क्या डेप्थ थी उसकी, एंड कब उसे जो है बरी कर लिया गया था। ओके, एंड जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं स्वेम्स में, वो जो है पीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो लिग्नाइट जो है ये भी एक लो ग्रेड का ब्राउन कोयल होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। निवेली जो है तमिलनाडु में, वहां पे आपको जो इसके रिजर्व काफी अच्छे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसे जो है किया जाता है, राइट। एंड जिसे जो है बहुत ही ज्यादा जो है डीप बरी किया जाता है जिस कोयले को, वो जो है वहां पे इंक्रीज टेम्परेचर उसे मिल जाता है। तो इस तरह के कोयले को हम क्या बोलते हैं? बिट्यूमिनस कोयल बोलते हैं। ओके, कमर्शियल यूज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिट्यूमिन। आफ्टर दैट वी हैड अ मेटलर्जिकल कोल, राइट, ये जो है हाई ग्रेड का एक बिट्यूमिनस कोल होता है। तो वो ब्लास्ट फर्नेसेस जो होती है ना उसमें स्मेल्टिंग पर्पज के लिए जो है इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रासाइट, ये भी हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। तो दो मेन जियोलॉजिकल एजेस हैं, रॉक सीरीज है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? रॉक्स में, राइट, रॉक सीरीज है दो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक है गोंदवाना जो कि 200 मिलियन ईयर पुरानी है, एंड दूसरी होती है टर्शरी डिपॉजिट जो कि 55 मिलियन ईयर्स पुरानी है, राइट। तो गोंदवाना कोल जो है ना हमारे इंडिया में कहाँ पे है? दामोदर वैली जो है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड की, झरिया रानीगंज बोकारो जो है ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं आपके। ओके, उसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन, वारदा वैली जो है वहां पे भी आपको कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। टर्शरी कोल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का, वहां पे आपको मिलेगा। ओके, तो इतनी सारी जगह पे जो है आपको यहाँ पे कोयल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए डैट की कोयल जो है वो एक बल्की मटेरियल है। जब इसे ऐश बना दिया जाता है तो इसका जो वेट है ना वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, राइट। तो हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड कोल फील्ड्स। होता तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, बट मोस्टली जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है ना जिसमें जो कोयले की डिमांड रहती है, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वो वहीं पे बनाए जाते हैं जिस जगह पे जो है कोल फील्ड्स होते हैं, जिस जगह से हम जो है निकाल सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आपको